वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद शैलेश। और दोस्तों, मैं अभी ये 60 डे चैलेंज मैंने शुरू किया है। आप इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कल से ही स्टार्ट किया है, सॉरी परसों से। ये मेरा कल पहला दिन था। ठीक है, कल मैंने एक रिटेस्टमेंट ट्रेड कैसे लिया था वो आप देख सकते हैं। आज मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे ट्रेड लिया था वो उसके बारे में आपको बताता हूँ, और आज का हमारा प्रॉफिट कितना है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवानी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के थ्रू आप जब ओपन करेंगे तो कैसे कैसे प्रोसेस करना है इस वीडियो में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देख के आप उस हिसाब से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम आज के वीडियो पे कि हमने आज क्या क्या ट्रेड किया और कैसे काम किया, क्या हमने कमाए। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने जो अर्निंग किया है 1581 रुपये का अर्निंग किया है। ठीक है, ये 1581 रुपये हमने इस तरह से किया। एक बार 725, 321 इस तरह से है। छोटे छोटे प्रॉफिट हमने जोड़ के टोटल 1581 रुपये किया है। क्या हमारा प्लानिंग था, हमने कैसे सुबह किया था, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो आप जो उस चीज़ को ज़रा समझ जाएंगे। एक सेकंड में ये था, ये बैंक निफ्टी है। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। आप यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है। कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। एक एक ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले ही डाल के रखा हुआ था और मैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का इंतजार कर रहा था। आज मार्केट गैप डाउन खोला। आज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खोला। खुलते ही इतना ऊपर आया। जब ये ऊपर आया ना, इसी बिल्कुल टॉप पे मैंने नीचे के लिए कॉल शॉर्ट किया था। कब किया था मैं वो आपको दिखाता हूँ। और क्यों किया था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी गैप डाउन होने के बाद ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैंने तुरंत यहीं पे शॉर्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ऐसा यकीन था मुझे कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, एक हमारे पास मैंने रिकॉर्डिंग किया था जो सुबह पहला ट्रेड लिया था, उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, वो मैं आपको प्ले करता हूँ, आप उसमें समझ जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड ले चुका था। ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, ये 5 मिनट का है। पहला कैंडल ऊपर गया, दूसरा कैंडल ऊपर गया। मैंने ट्रेड लाइन डाल के रखा हुआ था। और जैसे ही ये तीसरे कैंडल पे मैंने नीचे के लिए लिया है। मैं आपको टाइमिंग दिखा दूँ। ये 5 मिनट का कैंडल है, तो 9:15 से ये हो गया 9:15, ये 9:20। अब तीसरा कैंडल 9:21 पे जो बना होगा तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 171 पे मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, इस वीडियो को देखिए। 35,600 का मार्केट उस समय चल रही थी। 35,400, ये 35,400 पे चल रही थी मार्केट। मैंने 35,600 का कॉल शॉर्ट किया था, इतने दूर किया और 171 पे शॉर्ट किया था। ये इस तरह से चल रहा था। आप देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल है। 15 मिनट में जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा रिटेस्टमेंट होना शुरू हुआ था तभी मैंने ट्रेड लिया था। अब आप मैं श्योर था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा, इस वजह से मैंने लिया था और मैं उसमें बना भी रहा। अब आप देखिए कि कैसे क्या होता है। मैं बीच बीच में इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसमें मेरे बॉलिंजर बैंड का जो ये इंडिकेटर है इससे भी साफ दिख रहा था कि अभी ये नीचे के लिए ही है, ऊपर नहीं जा सकता। एक टाइम ऐसा भी आया जब ये प्रॉफिट जो हमारा जो चल रहा है ना, ये लॉस में भी कन्वर्ट हो गया था 100 रुपये करीब में। लेकिन मैं श्योर था, इस वजह से मैं बना रहा उसमें। मैंने इस तरह से इसमें ऐसा लगाया था कि ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ 35,500 का एसएल होगा और नीचे 35,000 तक का हमारा टारगेट था। आज के दिन का हमारा यही था।
जैसे मैंने सोचा था मार्केट वैसे ही चल रही थी, आप देख सकते हैं। इसको हैच करने के लिए मैंने 36,500 का 1,000 पॉइंट दूर का मैंने एक कॉल बाई किया था, जो भी मैं 11 रुपये पे किया था, 13 रुपये पे चल रहा है, और 171 पे लिया था, 185 काउंट पे वो चल रहा है। यहाँ हमें 560 रुपये की प्रॉफिट हो रही थी, यहाँ पे 575 रुपये टोटल। ये हमारा पहला ही ट्रेड था, पहले ट्रेड में ही ये था, ऐसा हो रहा था, ऐसे चल रहा था। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, कुछ खास नहीं है इसमें, बस ऐसे ही दिन में घूमता रहा है। मैं बस ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया था कि मैंने एनालाइज किया था, सेम टू सेम वैसे ही मार्केट चला, और वैसे ही मार्केट चला तो मैं बना रहा। अब आप ये देख सकते हैं 15 मिनट में एक कैंडल मैं इस कैंडल के टॉप पे लिया, दूसरा कैंडल में वेट किया, तीसरा कैंडल मेरा यहाँ तक आ चुका है। अब यही अगर ऑप्शन बायर होता, मैं ऑप्शन बाइंग किया होता ना, अब यहाँ से पुट बाई किया होता मान लीजिए नीचे के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा होता। लेकिन जो ये छोटा सा कैंडल बनाया है ना ऊपर का, इतने में मेरे जो भी प्रॉफिट था वो या तो रेड टू रेट आ गया होता या फिर कन्वर्ट हो गया होता रेड में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा है कि टाइम डीके का हमें प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि आज मंगलवार है तो मंगलवार को थोड़ा बहुत तो डीके होता ही है। वीडियो को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आगे। अब मैंने यहाँ पे ना एक मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये चल रहा था, अब यहाँ से मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे ले आया, क्योंकि मैं यहाँ आने पे निकल जाऊंगा, मुझे कहाँ तक इसको रखना है। अब ये ट्रेंड लाइन में नीचे ले आया, कि यहाँ अगर मैं प्राइस आ जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यह मेरा 35,400, चाहे उसमें मुझे जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, मैं ऐसे ही बना रहा। पूरी 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे तक मैं ये मार्केट बस यहीं पर चलती रही, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, लेकिन हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था। अब जैसे कि क्या है कि हमारे पास 50,000 रुपये ही है, 50,000 से हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास हमने 1 लॉट लिया है। अगर यही हम 4 लॉट लिए होते, यानी अगर हमारे पास 2 लाख रुपए होता, तो सेम प्रोसेस में सेम चीज़ों में हमने 4 लॉट लिया होता, तो ये 600 रुपये के यानी हमें 2400-2500 रुपये मिल रहा होता। तो अभी तो देखने में लगता है कि यार 500-600 रुपये की क्या है, 500-600 रुपये का, लेकिन आप ये देखो ना कि 50,000 से 500 रुपये, यानी 1% एक दिन का 1% 2% कम नहीं होता, अगर दूसरे बिजनेस के तरीके से देखा जाए तो। सट्टा बाजारी करेंगे कि भाई आज हमने 50,000 लगाया, हम 2 दिन 3 दिन में 1 लाख कर लिए, तो वो तो सट्टा हो गया, वो ट्रेडिंग नहीं हुआ। ट्रेडिंग हमें पता होना चाहिए कि हम 50,000 रुपये लगाए हैं तो हम उसको कब तक मतलब उसको हम कितना हम उसमें खोएंगे और कितना हम उसमें बनाएंगे। अगर इस प्रोसेस से भी 3 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं तो कोई कम नहीं है, कोई भी 3 महीने तो छोड़िए 1 साल में पैसे डबल करके नहीं देता, लेकिन अगर ट्रेडिंग से हमें 3 महीने 4 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है और बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ट्रेडिंग मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा बिजनेस है अगर इसका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इसमें आपका पैसा ही जो है वही आपका पैसा ही प्रोडक्ट है, और आपकी नॉलेज जो है वो आपकी मार्केटिंग है। जितनी आपकी नॉलेज जैसी रहेगी उस हिसाब से आप उसमें कमाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ी और नीचे ले आया, ये वाला, ये जो हाई बनाया था इस तक ले आया। अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अगर इससे नीचे आता है, ये मेरा टारगेट है नीचे वाला ट्रेंड लाइन 35,000 का, अगर इसके नीचे आता है तो मैं बना रहूंगा। अगर ऊपर जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो उससे मैं जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। ये मेरा व्यू था। मैं इसको वीडियो को आगे करता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। 5 मिनट पे इस समय बना था, मैं यहाँ तक होल्ड किया था, मैं यहाँ तक निकल सकता था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि ये धीरे धीरे करके नीचे ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने का तो कोई चांस था नहीं इतना, लेकिन फिर भी
अब आप देख रहे हो 15 मिनट में ये कैंडल इसके नीचे आया, मैंने यहाँ पे अपना एसएल लगाया था, इतना नीचे आने के बाद फिर ये वापस उठ गया। अगर यही मैं ऑप्शन बाइंग में होता ना तो यहाँ से यहाँ तक का भी मैं जो भी प्रॉफिट था वो एक ही कैंडल मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया होता। और अगर मैं यहाँ भी अगर मैंने इस वाले पे भी अगर ऑप्शन बाइंग की होती यानी पुट बाई किया होता तो एक कैंडल में जो भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो गई थी ये सिंगल कैंडल ही ले जाती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में दिक्कत होती है। खैर मुझे तो होती है, बाकी औरों को तो मुझे नहीं पता। तो ये है, मैं यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन टच कर गया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। एग्जिट करने का मैं आपको दिखा दूंगा, अभी एग्जिट होगा। ये करीब 300-400 रुपये के प्रॉफिट में एग्जिट हुआ था। और मैं ये बस इसलिए होल्ड कर रहा था क्योंकि ये हमारा ना बंजरमेंट का जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, अगर इस पे सपोर्ट लेके नीचे आ जाता तो मैं और होल्ड रखता, बना रहता, मैं ऊपर नहीं जा, इसको ट्रेड को एग्जिट नहीं करता। लेकिन अगर इसके बाद अगर एक और ग्रीन बनाने लगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये मैंने सोच कर। लेकिन ये ग्रीन बनाने लगा, मैं यहाँ निकलने की तैयारी कर लिया। ये देखो आप, ये मेरा 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था 1 घंटे होल्ड करने पे। अब मैं एक मौका देख रहा था कि थोड़ा सा ठीक ठाक मुझे मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। निकलना तो था, कंफर्म था, क्योंकि अगर मैं सिस्टम में एसएल लगा के रखता तब भी वो यहाँ तक आते आते वो एसएल मेरा निकल ही गया होता। 15 मिनट पे भी देखिए, 15 मिनट पे भी बस ये ग्रीन बना दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे निकल गया। आप देखो मैं निकल चुका हूँ इस ट्रेड से। और 383 रुपये मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। ये वीडियो दिखाने का मेरा मतलब था कि मैं एक सेकंड वीडियो क्लोज कर लूँ। पहले वीडियो दिखाने का ये मतलब था कि अगर हमने प्लानिंग करके काम किया है, जैसे कि हमने ट्रेड लाइन का हमारा पहला ट्रेड का प्रॉपर प्लानिंग था, प्लानिंग के साथ ही मैंने काम किया था, तो इसमें हमें थोड़ी बहुत जो भी प्रॉफिट हुआ। बस यही था कि हमें प्रॉफिट ज्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि 50,000 है, 1 लॉट से काम करते हैं। अगर ऑप्शन बाइंग में मैं चाहूँ तो इसमें 4 लॉट से काम भी कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यही है ना कि ऑप्शन बाइंग मुझे नहीं शूट करता। तो वो 4 लॉट में कितने 50,000 में मुझे लग रहा है कि भाई 10 दिन भी नहीं मैं रोक पाऊंगा, वो जीरो हो जाने हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में मैंने किया हुआ है और आगे मुझे यकीन भी है कि कर लेंगे, इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। हाँ, कभी कभी बाई चांस अगर मौका मिला, जैसे कि ये वाला ट्रेंड था, इस टाइप पे कभी मौका मिला तो हम ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ऑप्शन सेलिंग में ही मैं कर रहा हूँ। और ये मैंने निकल गया था, उसके बाद से बारिश वारिश आ गई थी, फिर लाइट वगैरह भी कट गई थी, तो नेट था नहीं, तो मैं ये वाला मूव नहीं ले पाया। बीच में मैंने जब ये बड़ी वाली कैंडल बनी थी उसके बाद मैंने इस पे एक लिया था ट्रेड ऊपर के लिए, लेकिन ये तुरंत ही बाद में ये रेड कैंडल बना, मेरा एसएल गया। तो छोटे छोटे 1-2 इसमें 3-4 ट्रेड मैंने लिए थे इस बीच में, उसमें मेरा लॉस रहा। वो लॉस मेरा एक कैंडल ही है, क्योंकि मैं ऊपर यहाँ पे था कि भाई ये पॉज ले चुका था। ये आप देखेंगे ना, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मैं ये इस पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत बुलिश हो गया था, क्योंकि भाई इस यहाँ से लेके, और ये मैं तो वैसे ट्राई कर रहा था 35,500 तक का, लेकिन 35,500 तक का अनुमान था मेरा जाने का, लेकिन नहीं गया। ये इस पे मेरा लॉस हुआ, इस पे ट्रेड लिया, इस पे लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद से मैं इस पे लिया था, लेकिन इस पे होल्ड करता रहा, और फिर ये मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट देने के बाद से मैं निकल गया। यहाँ पे मैं करीब 800-900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था उस समय, तो 800-900 के प्रॉफिट में मैं निकल गया था। ये वाला ट्रेंड में कैप्चर नहीं कर पाया, मुझे नहीं लग रहा था कि एकदम से मार्केट यहाँ से इतना गिर जाएगा, और मैं उस समय स्क्रीन पे था भी नहीं, मैं इधर उधर था। बाद में जब ये वाला बड़ा रेड कैंडल बना ना, उसके बाद मैंने देखा तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सपोर्ट था। जब ये सपोर्ट को नीचे तोड़ दिया, फिर इस वाले कैंडल में मैंने एक ट्रेड और लिया, और इस कैंडल में जो ट्रेड लिया मैं बताता हूँ। मतलब एक्चुअली क्या, इसके हाफ पे ले लिया। अगर 5 मिनट में देखेंगे ना आप, यहाँ पे मैं इस वाले कैंडल पे, इस वाले की कैंडल के एंड पे मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, और ये प्रॉफिट लिया था मैंने, यहाँ तक मैं होल्ड किया था।
प्रॉफिट मेरे को यहीं पे मेरे को करीब 1800-1900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ये जो सिंगल कैंडल जो ये पिन बनाया ना, इसमें मेरा लॉस करीब 1800 के प्रॉफिट करीब 800-900 पे फिर वापस आ गया। फिर मैं यहाँ एग्जिट कर दिया। जब एक ये बनाया ये वाली बड़ी कैंडल बनाया, फिर मैंने एक नीचे के लिए लिया और इस सिंगल कैंडल में फिर वो 800-900 का प्रॉफिट होकर करीब करीब वही 1581 रुपये का आज डे एंड हुआ है। तो मेरे बस यही कहने का मतलब है कि अगर हम पहले अगर प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं, साफ दिख जाता है। साफ इसलिए दिख जाता है क्योंकि मैं जो फॉलो करता हूँ एक RSI को करता हूँ, दूसरा करता हूँ एक बॉलिंजर बैंड को। अगर मैं इन सबको हटा भी दूँ, आप देखो मैं सिंपली बॉलिंजर बैंड और RSI को करता हूँ। सुबह सुबह तो इंडिकेटर काम नहीं करते। सुबह सुबह क्या होता है कि इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि भाई उसमें कंफर्म नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप देखेंगे ना थोड़ा मार्केट सस्टेन हो जाए तो आप यहाँ देखिए बॉलिंजर बैंड के हिसाब से जो मेरा है कि भाई जो अपर बैंड है या लोअर बैंड है, इसके सहारे जब तक मार्केट रहे तब तक हमें बने रहना चाहिए। तो एक यहाँ हमें मिला या फिर ये हुआ तो फिर यहाँ से यहाँ तक का मिला। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन खैर उतना मैं मैक्सिमम प्राइस एक्शन के साथ ही काम करता हूँ। और जो जैसे प्राइस होती है मुझे लगता है कि ये कैंडल बन गया, अब इस कैंडल के बाद ऐसा बन सकता है, उसी हिसाब से और सपोर्ट और जो भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। और मेरा बस यही है डेली का 1-2% का 1-2% निकल जाए, 2% निकल जाए काफ़ी है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। और आज के मैं जरा इसमें एक्सेल में डाल दूँ। एक्सेल में एक्चुअली मैंने डाल रखा है। आज का जो प्रॉफिट है 1581 रुपये का, कैपिटल हमारा 51,100 था, 500 थी। ये मैंने कल कुछ और डाला था, लेकिन ये फाइनल जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट आया है उसके बाद 582 रुपये का मुझे टैक्स वगैरह लग के ब्रोकरेज लगा था। तो कल का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और आज का 1581 है। 1581 आज का ब्रोकरेज मैं कल अब इसमें अपडेट कर दूंगा। ओवरऑल हम देखेंगे कि क्या होगा। ब्रोकरेज तो खैर हमें लग रही है, लेकिन कोशिश करेंगे अब हम कि हम इतना ट्रेड ना लें, एक सुबह और एक शाम को, बस 2 ही ट्रेड लें, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लें, ठीक है, ताकि हम ब्रोकरेज हमारे ना लगे और जो भी प्रॉफिट बनती हैं वो कुछ तो आए हमारे घर पे। तो अगर मैं 1581 को देखूं तो 50,000 का 1581 करीब करीब 3.9% होते हैं, 3%। अब आप बताइए कि 3% एक दिन में, लोग बाग पूरे महीने में ब्याज पे पैसा चढ़ाते हैं, एक ब्याज पे पैसा जो चलाते हैं वो 3% पे चलाते हैं। हमने एक दिन में 3% कमाया, तो ओवरऑल हमारा महीने का 20% कहीं नहीं गया, 20% हमें मिल जाएगा, 20 से 25% महीने का जरूर मिलेगा। और वीडियो में बने रहिए, आप हमारे कंटिन्यू रहिए। हम इस 60 डेज का जो चैलेंज है हम 60 डेज में पूरा फिलअप करते रहेंगे, देखते हैं हम 3 महीने में हम क्या कर पाते हैं। और आप अपना डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हैं या शेयर मार्केट में आप भी काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम हमेशा अवेलेबल हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप अपने अकाउंट हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, आप बताइए, ठीक है। तो आज का हम वीडियो करते हैं क्लोज से। धन्यवाद, नमस्कार।